खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अली इमरान आज फिर से आपकी रहनुमाई के लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी ये आदत होती है कि वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर ये लोग खुद को दूसरों के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरों के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने की वजह से अपने पॉजिटिव साइड को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि किसी और की साइड देखने से पहले अपने आप को देखें, आप में कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं। दोस्तों, इंसान अल्लाह ताला की वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने दोनों क्वालिटी अता की हैं, खूबी भी अता की है और खामी भी अता की है। वैसे भी मुहावरतन एक बात की जाती है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, या किसी दूसरे की थाली में रखा हुआ लड्डू हमेशा बड़ा नजर आता है। क्या नजर आता है? बड़ा नजर आता है। सही सुना आपने। अच्छा दोस्तों, अब होता यह है कि जब ऐसे लोग इस किस्म की सोसाइटी के अंदर बैठ के ऐसी बातों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एहसास कमतरी का शिकार होने की वजह से वो खुद को दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि याद रखिएगा, इंसान को कभी दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है। मशीन जितनी भी होती हैं उनकी तमाम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ये इंसान जो है ये अल्लाह ताला की इजाद है, किसी मशीन की इजाद नहीं है कि जिसकी प्रोडक्शन सेम हो। अल्लाह ताला की ये इजाद जो हजरत इंसान है इसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी एक से बढ़कर एक है। और अल्लाह ताला की ये जो इजाद हजरत इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इसका हर मॉडल दूसरे मॉडल से मुख्तलिफ है। और अल्लाह ताला ने जब हर मॉडल को दूसरे मॉडल से मुख्तलिफ बनाया तो डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट किस्म की क्वालिटी का भी हामिल उसे बनाया है। अच्छा प्यारे दोस्तों, काफी मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठते हैं और उन दोस्तों के अंदर होता यह है कि कोई एक दोस्त होता है जिनका टॉकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो बात करने में बहुत आला होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक्सप्रेशंस, उसकी बातों को बताने का तरीकेकार भी दूसरे दोस्तों से बेहतर होता है। उन्हीं दोस्तों में कोई एक दोस्त ऐसा भी मौजूद होता है जो उस दोस्त को देखते हुए अपने अंदर कमजोरी को फील करता है और कहता है कि यार इसकी क्वालिटी देखो, ये कितनी अच्छी बात कर सकता है, इसकी क्वालिटी देखो, ये कितने अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के सामने शो ऑफ कर सकता है, काश मैं भी ऐसा होता। या फिर कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी दोस्त को देखते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या स्टडी के दौरान कि वो कोई भी काम, स्टडी से मुतालिक कोई भी काम चुटकियों में कर लेता है। ऐसा दोस्त हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे दोस्त भी मौजूद होते हैं जो उसको देखकर कहते हैं कि यार ये कितना ज़हीन है और अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी जहानत ऐसी क्यों नहीं है। तो दोस्तों, उस वक्त वो इंसान, उसी वक्त उसका मोटिव खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, उसका एटीट्यूड गिर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, वो उसी वक्त डीमोटिवेट हो जाता है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वो इंसान उस वक्त ऐसा ना सोचे बल्कि उस बात को सोचे कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में से सिर्फ इंसान को ऐसी क्वालिटी अता की है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी है, अपने आप को कंपेयर ना करे। जिस दिन वो कंपेयर करना अपने आप को छोड़ देगा, याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाए, अगर पूरी दुनिया भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाए और कहे कि तेरी किस्मत खराब है, या फिर उसे आकर कहे कि तेरी हाथ की लकीरों में ही कोई गड़बड़ है, तो भी उसे कोई फर्क नहीं रखना। याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके सामने कोई एक इंसान आकर मुश्किल पैदा करे या कोई 1000 मुश्किलें आकर खड़ी कर दे, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना, चाहे कोई एक आदमी आपका रास्ता रोके या 1,00,000 इंसान आकर आपके सामने खड़े हो जाएं, अपने अंदर इतना पावर रखो कि वो आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी ना सके।
because you have the ability. अल्लाह ताला ने आपको ऐसा पैदा किया है कि आपके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है कि आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे और उस टैलेंट को पहचानने के बाद उस टैलेंट के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे, ना कि दूसरों के साथ कंपैरिजन कर खुद को डिमोटिवेट करते रहेंगे। याद रखना दोस्तों, जिंदगी के अंदर दो ही लोग नाकाम होते हैं, एक वो लोग जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो लोग जो करते हैं और सोचते नहीं। आपको इन दोनों किस्म के लोगों की सोसाइटी से आउट होना है और कुछ बड़ा सोचना है और कुछ बड़ा करना है। जी हाँ, सही सुना आपने, सोचना भी बड़ा है और करना भी बड़ा है। याद रखना, सुन लो, याद रखना कि जो खो लिया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते। चमकते हैं वही लोग आसमानों पे तारों की तरह, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। आज के इस रहनुमाई के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से हम फर्दर लेक्चर्स को आपके सामने लाते रहेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।